Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक रोटेशनल मोशन पे बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET, JRF, TET, JES, JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच होगा, स्टडी प्लानर होगा, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा, जिसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी एग्जाम अप्रोच के। प्राइसिंग की बात करूं, प्लस की न्यू प्राइसिंग 1 मंथ की फी 7,000, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। हमारा कोड है लाइव एवी, इस कोड का यूज करोगे 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की 6,300, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, 10% का ऑफ होगा। 6 मंथ की फी पड़ेगी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उसके बाद इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन, the angular velocity of a body changes from omega 1 and omega 2 without applying a torque but changing moment of inertia. The ratio of corresponding radius of gyration will be। ऑप्शंस दी हुई हैं, तो हम देख लेते हैं बेटा कैसे करना है इसका सोल्यूशन। देखो बेटा, विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। जब भी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहीं से आप देख सकते हो व्हाट इज ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, दिस इज इक्वल टू I2 बाय I1 एंड दिस इज इक्वल टू K2 स्क्वायर बाय K1 स्क्वायर। तो अगर अपने को K1 बाय K2 निकालना है तो रूट ऑफ ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 विल बी योर आंसर, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m k स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 आने का मतलब हो गया थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास m and radius r about an axis passing through its center is 2 by 5 m r²। Radius of gyration of sphere about a parallel axis to the above and tangent to the sphere is। Radius of gyration बतानी है, बड़े ध्यान से देखना है कैसे करेंगे हम यहाँ पर। बेटा ये स्फीयर है, ये स्फीयर का डायमीटर हो गया। आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है, पी क्यू के अबाउट, ए बी के अबाउट आपको दिया हुआ है। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर दिया हुआ है प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 7/5 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ठीक है। अब अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है आई बाय एम का रूट, दैट इज रूट 7/5 आर। रूट 7/5 आर, थर्ड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। आप देख लो सोल्यूशन बिल्कुल सेम लाइन पे ऐसे ही किया हुआ है, थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। Next question is, moment of inertia of a body about a given axis is 1.2 kg meter per square. Initially the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 15 joule, rotational kinetic energy कितने जूल की चाहिए बेटा? 1500 जूल। Angular acceleration must be applied about the axis for a duration of, ये बताना है कि कितने टाइम के लिए इतना एक्सेलरेशन लगाया। तो बेटा ओमेगा नोट जीरो है, अल्फा 25 दे दिया आपको, टाइम आपको निकालना है, ठीक है। आप ओमेगा यहां से कैलकुलेट करेंगे, पहले ओमेगा निकाल लेता हूं। आपको पता होना चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दी हुई है 1500,
हाफ ये दिया हुआ है 1.2 ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हो आपका ये आ गया 0.6, 0.6 गया ये 2.5 पे, ये आ गया 25 पे, ये आ गया 2500। ओमेगा आ गया आपका 50 रेडियन पर सेकेंड। आपको ओमेगा 50 चाहिए तो फाइनल ओमेगा आपका 50 चाहिए। टाइम आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ये 50 चाहिए, ओमेगा नोट 0 है, अल्फा 25 है, टी टाइम आ गया बेटा 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड विल बी योर आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। बिल्कुल सेम लाइन पे मैंने ऐसे किया, सेकंड ऑप्शन आंसर। Next question. Moment of inertia of a thin circular disc about an axis passing through its plane is I. Then moment of inertia of disc about parallel to its diameter and touching the edge of the ring. ठीक है, तो आप देखोगे बेटा ये मेरे पास एक डिस्क है, कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन, इट्स सेंटर आएगा बेटा, वो सेंटर से पास कर रही है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज आई। ठीक है, आपको बताना है ये वाली जो प्लेन में है सेंटर से पास करती हुई आई है। Then the moment of inertia of the disc about an axis parallel to its diameter and touching the edge, आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट आई था तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। ये दिया हुआ बेटा आई है तो ये आ गया, आई की वैल्यू कितनी होती है पहले तो पता होना चाहिए, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4 होती है। अब आपको पी क्यू के अबाउट निकालना है तो पी क्यू के अबाउट होगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 5 एम आर स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। पहले जो आई था वो एम आर स्क्वायर बाय 4 था, अब 5 बाय 4 हो गया, मतलब 5 टाइम हो गया 5 बाय, तो ये कितना आ गया बेटा, अच्छा नहीं ये जो एक्सिस दी हुई है, ये वाली एक्सिस ये दी हुई है, ये आई तो होता है डायमीटर वाला, ये डायमीटर के अबाउट है। आपको जो एक्सिस गिवन है वो ये है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगा, वो आई है। आई कितना होता है वो पता होना चाहिए आपको बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, तो उसके कंपैरिजन के अंदर एम आर स्क्वायर बाय 2 के कंपैरिजन में 5 बाय 2 आई आ गया, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील एक दिया हुआ है हमें, इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ओमेगा गिवन है, ठीक है, टॉर्क बताना है इसको रोकने के लिए, हमें इसको टॉर्क बताना है रोकने के लिए। अगर मुझे इसको रोकने के लिए टॉर्क की वैल्यू चाहिए, टॉर्क होता है आई अल्फा, अल्फा को लिख दिया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, वैल्यू पुट की, ये 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, तो जैसे ही सोल्व किया मेरा रिजल्ट आ गया 2 पाई इंटू 10 की माइनस 2, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। Next question is, a child is standing with folding hands at the center of a platform about its center of a platform rotating about its central axis. Kinetic energy is K. The child now stretches his arm so that moment of inertia double, मतलब नया moment of inertia double हो गया, child ने किया तो ओमेगा बेटा कम हो जाएगा, है ना, बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। हमें तो काइनेटिक एनर्जी लगानी है तो ये एल स्क्वायर बाई 2 आई हो जाएगी, ये तो सेम था, तो अब काइनेटिक एनर्जी आई डबल करने से हाफ होगी क्योंकि डिनोमिनेटर वो हो गया, तो आपका आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। आप देख सकते हो कैसे किया हुआ है, बिल्कुल सेम लाइन पर मैंने डायरेक्ट बताया आपको, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, एल स्क्वायर बाई 2 आई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम तो सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 विल बी इक्वल टू I2 बाई I1, है ना, I2 बाई I1 का मतलब ये 2 आई और ये आई, तो ये डबल हो गई काइनेटिक एनर्जी पहले वाली दूसरे वाली से, तो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। समझ में आया मैंने क्या कहा है? थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई कोड, इस कोड का यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।